ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल का घमंड चकनाचूर हो चुका है। खबर यह आ रही है कि जिस इजराइल ने मुसलमानों के खिलाफ न जाने क्या क्या किया, उस इजराइल के ऊपर अब मुस्लिम त्योहारों का खुमार चढ़ चुका है। खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल के दूतावास के अंदर इफ्तार पार्टी का आयोजन हमारे देश में किया गया है। किस तरीके से आगे इसका एक वीडियो फुटेज सामने आया है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। इजराइल और अमेरिका दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यमन के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गाजा के समर्थन में एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों के अंदर हड़कंप मच गया है। यमन के हुतियों ने क्या ऐलान किया, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों, ब्रिटिश सांसद जारा सुल्ताना ने गाजा के मुद्दे पर ब्रिटिश की संसद में खड़ी होकर के अमेरिका और इजराइल की पोल खोल दी है। किस तरीके से इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों से सबसे ज्यादा एलर्जी रखने वाला मुल्क इजराइल कभी भी आपको इफ्तार पार्टी करता दिखा नहीं होगा, लेकिन अब जब गाजा के अंदर उसने हजारों की तादाद में बेकसूर, मजलूम, बेसहारा लोगों को खत्म किया है, जब पूरी दुनिया में इसकी भर पिटने लगी है, साथ ही साथ कुदरत का कहर भी इनके ऊपर नाजिल हो चुका है, तब इनका दिमाग ठिकाने आ गया है। कैसे, आप स्क्रीन पर एक खबर देखिए। भारत में इजरायली राजदूत रेवेन अज़दार ने इजरायली दूतावास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिस इस्लाम से इजरायलियों को इतनी नफरत है कि वो तमाम मुसलमानों को खत्म करने की जो है बात करते हो, उस इजरायली के लोगों के अंदर, इजरायलियों में अब उसी इस्लाम का खुमार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप सब जानते होंगे हमारे देश के अंदर इजराइल का दूतावास जो है वहां पर बाकायदा इफ्तार पार्टी करवाई गई है। यह सीधा सीधा मैसेज है कि जितने भी लोग इस्लाम को कमतर आंक रहे थे, इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही इस्लाम के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से वो मजहब जिसको पूरी दुनिया मिलकर के खत्म करना चाहती है, वो ऑटोमेटिक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इफ्तार पार्टी का आयोजन आप देख सकते हैं इजराइल ने अपने दूतावास में करवाया। यह अपने आप में भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं आज जो है मिरोड़ चालू हो गई होगी जब से उनको यह खबर सुनने को मिली होगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों, गाजा के अंदर आप सब जानते होंगे रमजान के महीने में इजराइल ने एक बार फिर अपनी औकात दिखाई है। इजराइल ने दरअसल गाजा में बिजली, पानी, खाने पीने का जो ह्यूमैनिटेरियन नीड पहुंच रही थी, वो सब का सब ब्लॉक कर दिया है। ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तमाम मुल्क खड़े हो गए और अब यमन के हुतियों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। क्या ऐलान है, मैं पहले वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए। उसके बाद इसका मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि दरअसल ये क्या कहा जा रहा है यमन के हुतियों की तरफ से और किस तरीके की धमकी इजराइल और अमेरिका को दी जा रही। सुनिए वीडियो। أي سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني أو لها ملكية أو جزء من ملكية للكيان الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن، وسيستمر هذا القرار مهما كان هذا الثمن. أنت أيها الأمريكي الصهيوني بردك الأحمق والمستكبر في استهداف الكوكب من الشهداء في القوات البحرية ستدفع الثمن، وأنت فتحت على نفسك بابا لن تستطيع غلقه. وإذا ارتكبت حماقات أشد وأكثر، فكل حماقة ترتكبها كلما دخلت في المستنقع اليمني وأمامك 40 مليون المقاتل المجاهد اليمني المسلم، وأنت اختار ما تريد. هذا القرار جاء من أجل أن نفرض السلام، من أجل أن ये बयान यमन के राष्ट्रपति का है, जिन्होंने अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुला ऐलान किया और कहा है कि ज़ायोनी इकाई, यानी इजराइल या अमेरिका, इनको ये ज़ायोनी इकाई बोलते हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी जहाज
चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, लाल सागर से हम गुजरने नहीं देंगे। यानी कि यमन के हूतियों ने सीधा संदेश दिया है अमेरिका और इजराइल को कि जब तक आप गाजा के अंदर ढिलाई नहीं बरतेंगे, जब तक आप गाजा के लोगों को बिजली, पानी और खाने पीने के सामान जो आपने ब्लॉक कर रखा है उसको नहीं खोलेंगे, तब तक आपके ऊपर हमारी कार्रवाई अब शुरू हो रही है और यह चालू रहेगी। और सीधे सीधे कहा है कि कोई भी देश का जहाज क्यों ना हो, अगर वो इजराइल की तरफ जा रहा होगा तो हम उसको टारगेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहे जितनी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुला एक वॉर का ऐलान फिर से यमन के हूतियों ने किया है कोई यमन के राष्ट्रपति जितना बहादुर, जिनके पास भले ही पैसा ना हो, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन हां इनके पास हौसला जरूर है अपने लोगों को बचाने का, मजलूमों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बोलने का। तमाम बड़े बड़े मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री में शुमार करते हैं, आज देखिए वो न जाने कौन सी गुफा में छुपकर बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन यमन के लोग और उनका दिल देखिए कितना बड़ा है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक और खबर की, जो कि इजराइल के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है। ब्रिटिश, आप सब जानते होंगे, एक ऐसा मुल्क है ब्रिटेन जहां पर अक्सर इजराइल के समर्थन में तमाम फैसले यहां की सरकार लेती रहती है। लेकिन इसी सरकार के मतलब जो है हम कह सकते हैं कार्यकाल में भरी संसद में ब्रिटिश सांसद जराह सुल्ताना ने गाजा पर इजराइल की निरंतर नाकेबंदी की निंदा की है, जिसके कारण मानवीय सहायता बंद हो गई है और 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने फलस्तीनियों की आवाज ब्रिटिश संसद में उठाई, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। October 2023, in an interview with LBC, the Prime Minister said, and I quote, "I think Israel does have that right," when asked if cutting off power and water to Gaza was appropriate. For 11 days now, Israel has stopped the entry of vital goods and aid into Gaza, subjecting over 2 million people to collective punishment and starvation. Israel's decision to also cut off electricity to a plant supplying drinking water to 500,000 people is yet another blatant violation of international law and further evidence of genocide against the Palestinian people. In light of these facts, does the Prime Minister still maintain that Israel is not committing genocide? I'm really appalled by Israel blocking aid when it is needed at greater volume and speed than it's ever been needed. Blocking goods and supplies and power entering Gaza risks breaching international humanitarian law, and it shouldn't be happening. And we are doing everything we can to alleviate that situation. सकते हैं ब्रिटिश की संसद में ये आवाज उठाई गई है गाजा के लोगों के लिए, और बाकायदा जो संसद ने आवाज उठाई थी उसकी बात सुनी गई, और वहां के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा कि इस पर हम बातचीत जरूर इजराइल के साथ करेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो अभी भी जुल्म के खिलाफ हैं, लेकिन तमाम लोग तो अब चपरासी की तरह इजराइल और अमेरिका के आसपास उनकी पॉटी चाट लेते घूम रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।